और रुक करते हैं बांग्लादेश का, जहां 3 महीने से जारी हिंसा का असली मकसद अब सामने आ रहा है। इसके पीछे कट्टरपंथियों की जमात के साथ खुद यहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की तैयारी है धरती के नक्शे पर से बांग्लादेश का नामो निशान मिटाने की, और इसके लिए सरकार ने सबको साथ भी लिया। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए यूनुस की पूरी स्ट्रैटेजी। पिछले 3 महीने से जारी बांग्लादेश की हिंसा पर इसके मौजूदा मुखिया मोहम्मद यूनुस की चुप्पी का राज अब सामने आ रहा है। दुनिया भर में नोबेल प्राइज और माइक्रो इकोनॉमिक्स के खिताब के साथ यूनुस ने अपनी छवि चाहे जितनी लिबरल बनाई हो, इरादा यूनुस का कट्टरपंथियों वाला ही है। शेख हसीना के तख्तापलट के वक्त यूनुस को देश की कमान दी गई थी कि वो हालात सुधारेंगे, लेकिन यूनुस यहाँ तो पूरे बांग्लादेश का नामो निशान मिटाने पर तुले हुए हैं। यूनुस की ये पूरी मंशा 2 इरादों से समझिए। बांग्लादेश का नाम बदलेगा, जय बांग्ला नारा नहीं गूंजेगा। ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो बांग्लादेश के जन्म का 53 साल पुराना इतिहास मटिया मेट हो जाएगा। एक धर्मनिरपेक्ष और बांग्ला भाषी ऐसा देश जिसका ख्वाब बंगबंधु कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान ने भारत की सैन्य मदद के साथ पूरा किया था। लेकिन आज अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट भी कट्टरपंथियों की जमात की तरफदारी कर रहा है। इसे बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से समझिए। जय बांग्ला 1971 से ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा है, लेकिन यूनुस सरकार ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने जय बांग्ला को राष्ट्रीय नारा बनाए रखने के आदेश दिए, तो यूनुस सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। सरकार की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय नारा कोर्ट नहीं सरकार का मामला है। इधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और यूनुस सरकार के नुमाइंदों ने इसका प्रचार करना शुरू कर दिया कि कोर्ट के आदेश के बाद अब जय बांग्ला राष्ट्रीय नारा नहीं रहेगा। इससे पहले चरमपंथी बांग्लादेश का नाम बदलकर इसे शरिया कानून से चलने वाला इस्लामिक स्टेट बनाने की मांग कर रहे थे। मोहम्मद यूनुस इस मांग के भी समर्थन में हैं। यानी आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो आने वाले दिनों के लिए अच्छे संकेत नहीं है, खासतौर पर भारत के लिए। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से ये निवेदन करूंगा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार यूनुस सरकार मंदिरों को तोड़वा कर वहां के हिंदुओं को मरवा रही है, तत्काल ऐसी कोई कार्रवाई करनी चाहिए जिसके तहत बांग्लादेश का हिंदू सुरक्षित रह सके। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बुरी है, तो हम चाहते हैं कि भारत दुनिया की हिंदुओं का सुरक्षा का गार्डियन बने और दुनिया में कहीं हिंदू का अपमान हो तो ठोकने का काम। हालांकि भारत सरकार ने इस राजनीतिक बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सच ये भी है कि जिस देश के साथ लंबी और खुली हुई सीमा हो, वहां अगर कट्टरपंथ की जमात हावी हो तो ये हमारे सेक्युलर ढांचे के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।